दोस्तों सेंट्रल लेवल केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली 5 ऐसी भर्ती के बारे में बात करेंगे जो 10वीं 12वीं पास के लिए। अगर आप 10वीं पास या 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। 5 भर्ती निकाली जा चुकी है और ये भर्ती वर्षों के बाद आती है, मतलब अभी जो बहाली आई हुई है ना कई वर्षों के बाद आई हुई है और इसमें बहुत कम लोग आपको बताएंगे इस भर्ती के बारे में। आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे ना तो इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी 5 वो कौन सी बहाली है जो इस महीने में इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्टेड है और 10वीं 12वीं पास पे है और केंद्र लेवल की बहाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी लेवल जो है ना काफी ही शानदार है जो 12वीं पास पे है। इसके अलावा SC ST और विकलांग को और फीमेल को फॉर्म भरने का जो फीस है ना बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। तो हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी 5 भर्ती है जो इस महीने चल रही है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है निकाली गई है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बहाली है फ्रेंड्स वो हम बात करने वाले हैं CSIR NML यानी नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी के बारे में। जी दोस्तों, ये एक जो है संस्था है, रिसर्च संस्था है जो है मेटल के बारे में रिसर्च करता है और CSIR के अंतर्गत आता है। CSIR एक बहुत बड़ी जो है संस्था है जो पूरे इंडिया में कई सारे रिसर्च सेंटर पे काम करती है। जी दोस्तों, रिसर्च सेंटर इसका जो विभाग है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये रन किया जाता है। इसके अंतर्गत पूरे इंडिया में जगह जगह जो है आपका रिसर्च सेंटर है, जैसे कि मेटल के ऊपर रिसर्च, इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो है रिसर्च सेंटर चलते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है आपके 5 बहाली हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके बारे में जानेंगे। 10वीं 12वीं पास के लिए भर्ती है, परमानेंट जॉब है और बहुत जल्द आपको नौकरी लग जाती है, ज्यादा इसमें डिले वगैरह नहीं होता है। तो इसी कड़ी में सबसे जो पहली बहाली है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे NML रिसर्च सेंटर के द्वारा ये बहाली आपकी निकाली गई है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 02/2025। इसमें आपके जो है ना सचिवालय सहायक की बहाली है और स्टेनोग्राफर की बहाली है, यानी जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें आप देखेंगे तो इसका आवेदन जो है सबसे पहले बताया गया 6 मई से स्टार्ट है और 30 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको जो है अप्लाई लिंक पे भी लेकर जाऊंगा जहां से आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये इसका जो है अप्लाई लिंक है जहां से आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब जूनियर स्टेनोग्राफर की जो बहाली है इसमें 8 पद है जिसमें आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है और लेवल 4 की सैलरी है। अगर टोटल इन हैंड सैलरी की बात करें, टोटल आपको जो है 46,800 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली आपको सैलरी यहाँ पे लगभग बनेगा। इसमें आपको जो है 12th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th किसी भी विषय से पढ़ाई किया हुआ है और आपको स्टेनोग्राफी आती है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 27 वर्ष का उसमें उम्र सीमा है। बाकी SC ST OBC को अपर एज में भी छूट मिलता है। इसके अलावा देखेंगे तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल FNA और SNP में आप देखेंगे तो 5 वैकेंसी है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी आपको 4 वैकेंसी है। लेवल 2 की सैलरी है, अप्रोक्सीमेटली 35,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा इन हैंड और इसमें भी आपको 12वीं पास चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए। 28 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है, आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मैं ये बहाली बता रहा हूँ ना पांचों को पांचों ऑल इंडिया बहाली है। किसी भी आप राज्य से वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आसानी से भर सकते हैं। केंद्र लेवल की आपकी जॉब यहाँ पे रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बताया गया कि OMR बेस्ड आपका जो है एग्जाम होगा और उसके आधार पे सिलेक्शन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, 2 घंटे आपको समय मिलेगा और इसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी के आधार पे आपका जो सिलेक्शन होगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफी से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको इंग्लिश हिंदी का जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि यहाँ पे आपको बताया गया ड्यूरेशन। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बहाली है उसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जो है OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होंगे। इसके अलावा इसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पेपर 1 है जिसके अंतर्गत आपको 90 मिनट समय मिलेंगे। इसके बाद पेपर 2 होगा जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 50-50 क्वेश्चन के प्रश्न पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। इसमें भी आप देखेंगे तो 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और ये वाला जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको जो है टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग होगा और दोनों में से कोई भी आप एक टाइपिंग चुनाव करके जो है आप यहाँ पे टाइपिंग दे सकते हैं। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं इस भर्ती के लिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज में भी छूट मिलेगा। जो SC ST से आता है उनको 5 साल का यहाँ पे देखेंगे छूट मिलता है और जो OBC से आता है उनको 3 साल का
अपर एज में छूट मिलता है। तो अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और SC/ST से आप हैं तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 30 मई है। अगर आप बोलिएगा तो हम अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने का जो लिंक है ये है जहां से आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बात किया पहली वैकेंसी के बारे में जो CSIR NML के द्वारा जो है निकाली गई है। अगली वैकेंसी फ्रेंड्स है CSIR के ही द्वारा NAL रिक्रूटमेंट। ये भी एक बहुत ही शानदार भर्ती है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें आप देखेंगे तो 28 वर्ष एज सीमा रखा गया है। इसमें भी आपको 12th पास होना चाहिए। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। इसका आवेदन 16 अप्रैल से शुरू है और 20 मई तक फॉर्म भरेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन आपका शो हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फीस सेम है। SC/ST फीमेल और विकलांग के लिए 1 भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं है और जनरल के लिए OBC के लिए 500 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नेशनल एयरपोर्ट रोड बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है और ये है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, मतलब ये एक अलग प्रकार के जो है शोध संस्था है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CSIR के अंतर्गत ही आता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जहाँ पे एरोस्पेस के बारे में लेबोरेटरीज है और इसका पब्लिकेशन डेट आप देख सकते हैं। इसका जो आवेदन है 20 मई तक चलेगा और इसका आवेदन का जो वेबसाइट है ये है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए सभी का जो है मैं अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप क्लिक करके इसे आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल डिपार्टमेंट में 9 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा S&P में 5 वैकेंसी है और यहाँ पे F&N में फाइनेंस एंड अकाउंटेंट में 7 वैकेंसी है। इस तरह से आपको वैकेंसी दिखाएगा। लेवल 2 की सैलरी है। इसमें जो सैलरी होगा 39,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपको 10+2 यानी 12वीं आपने पास आउट किया हुआ है। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी है। हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर आपको आती है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज बोला गया, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। 27 वर्ष उम्र सीमा है। लेवल 4 की सैलरी मिलेगा। 49,000 पर मंथ आपको अप्रोक्सीमेटली सैलरी देखने को मिलेगा और आपको 12वीं पास होनी चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो आप इस दोनों भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि अपर एज में किसको छूट मिलेगा। ये देखिए आपका SC/ST को 5 साल। देखिए केंद्र सरकार की जो भी बहाली आती है ना, सब में अपर एज में छूट मिलता है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, अनरिजर्व विकलांग को 10 साल और यहाँ पे SC/ST को 15 साल, विकलांग OBC को 13 साल। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होते हैं उनको कोई एज लिमिट नहीं होता है, वो किसी भी एज के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक सर्विसमैन को 3 साल। इस तरह से आपको एज में छूट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आसानी से फॉर्म भरिए। काफी शानदार भर्ती है, जॉब आपको बहुत जल्द लग जाता है। तो ये भी काफी शानदार भर्ती। देखिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी बताता हूँ, 500 रुपए आवेदन शुल्क है और यहाँ पे SC/ST विकलांग महिला एक सर्विसमैन को फी एक्सेप्शन है, मतलब माफ है। तो ये दोनों वैकेंसी में लागू होता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे ये भी यहाँ पे जो है आपको बताया गया है। तो ये काफी शानदार भर्ती है फ्रेंड्स, जो कि आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के पेपर 1 और फिर आपका पेपर 2 होगा। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 50 इंग्लिश से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले अपने स्तर से जरूर पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोनों ही वैकेंसी का। तो ये मैंने बात किया दूसरी वैकेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। तो ये भी आप देख सकते हैं CSIR AMPRI के द्वारा निकाला गया है। यानी जो डिपार्टमेंट है CSIR है, लेकिन जो रिसर्च सेंटर है वो है AMPRI। तो इसके अंतर्गत जो है आपकी बहाली निकाली गई है, सेम वही पोस्ट रहने वाला है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जो है सचिवालय सहायक। इसका नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें भी आपका अप्लाई लिंक स्टार्ट है। आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 17 मई तक फॉर्म को भर सकते हैं और यहीं से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है। इसका एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 17 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसमें भी आपने 12th किया हुआ है तो आसानी से फॉर्म भरेंगे। ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 36,220 रुपए सैलरी मिलेगा। लेवल 2 की सैलरी होगी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल में आप देखेंगे तो 7 पद है और 28 वर्ष इसमें उम्र सीमा रखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो वित्त एवं लेखांकन में 1 पद है। इसमें भी आपका लेवल 2 की सैलरी होगी और भंडार एवं क्रय में 1 पद है। तो ये आपकी काफी शानदार भर्ती है 12वीं पास के लिए। इसमें भी आपको जो है यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको अंग्रेजी टाइपिंग, दोनों में से कोई एक आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इसका भी आवेदन शुल्क वही रहेगा। SC/ST फीमेल के लिए 1 भी रुपए नहीं, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 भी रुपए नहीं और जनरल OBC के लिए 500 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको देना होगा। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहने वाला है। 200 मार्क्स का MCQ पूछे जाएंगे। आप पूरी जानकारी यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। चयन प्रक्रिया देखिए यहाँ पे बताया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 और दूसरे पेपर का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों को किया जाएगा जो पेपर 1 में न्यूनतम अंक से पास आउट
आउट होंगे। तो पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, पेपर 2 पे आपका मेरिट बनेगा। आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और आसानी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये वैकेंसी, हमने तीसरी वैकेंसी के बारे में बात किया जो 12वीं पास पे स्पेशली है और सैलरी भी आपको लगभग 40,000 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगली वैकेंसी फ्रेंड्स CSIR की तरफ से है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी काफी शानदार भर्ती है, ये लखनऊ में है इसका रिसर्च सेंटर, और इसके अंतर्गत जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई जिसका आवेदन 3 मई से लेकर 2 जून तक चलने वाला है। इसका भी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल में डायरेक्टली ओपन किया हूँ, यहाँ से आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ये भी जो है CSIR के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसका जो रिसर्च सेंटर है वो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये चौथी बहाली के बारे में, जो कि आपके लिए काफी शानदार है। इसका विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 01/2025, और सबका अलग अलग वेबसाइट है फॉर्म भरने का, और यहाँ पे आप जो है 3 मई से लेकर 2 जून तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपके जो पद है वही टेक्निकल असिस्टेंट के 9 पद हैं, और इसमें आप सैलरी लेवल देख सकते हैं। इसके अलावा जो है टेक्नीशियन के 18 पोस्ट हैं, और वही जूनियर सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी के 1 पद है, और कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए 2 पद है, जिसमें आपको सैलरी लेवल देख सकते हैं। इन दोनों पद के लिए आपका 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग और कंप्यूटर के ज्ञान होना चाहिए। तकनीशियन वाला में थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन है, और तकनीशियन सहायक के लिए थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन है। वो भी मैं बताता हूँ क्या क्वालिफिकेशन है, तो देख लीजिए यहाँ पे। पोस्ट कोड तकनीशियन सहायक, इसमें जो आपका एज लिमिट है 28 वर्ष है, वेतन स्तर 6 रहने वाला है, और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है BSc किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो फॉर्म भरेंगे 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड एरिया में। इसके अलावा आपके पास BSc है केमिस्ट्री से या इक्विवेलेंट, तो आप फॉर्म भरेंगे, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको इस फील्ड में चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में। डिजरेबल में भी आपको बोला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया। इसकी बस यहाँ पे देखेंगे टेक्नीशियन असिस्टेंट की बहाली है, जिसमें आप देखेंगे BSc इन मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट अगर आपने 60% मार्क्स क्वालिफाई किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSc किया हुआ मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत जो बहाली है उसके अंतर्गत बहाली निकाली। तो अलग अलग इन्होंने जो है डिपार्टमेंट बना रखा हुआ है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए वैकेंसी है। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा या आप एक बार नोटिफिकेशन को अपने स्तर से भी भली बात जरूर चेक करें। मैं यहाँ पे जो बहाली की जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ही शॉर्ट में दे रहा हूँ। आपको एक बार फॉर्म भरने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ लेना चाहिए, और उसके बाद जो है फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरी चौथी बहाली थी। अगली बहाली हम बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा निकाली गई है, जो कि असिस्टेंट के पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम लोग पियोन भी बोल सकते हैं। रेगुलर बेसिस मतलब परमानेंट सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार की जॉब है, और आप सबको पता है बैंक में नौकरी करना है, आपका प्रमोशन भी आसानी से होता है, आप क्लर्क भी आगे चल के बन सकते हैं। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके अनुसार 23 मई तक आप इसे फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ 10वीं पास। इसमें आप देखेंगे तो 500 पदों पे बहाली है, अलग अलग स्टेट वाइज। जिस स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप जिस राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं उस राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। 500 पदों पे बहाली, 18 से 26 वर्ष की उम्र सीमा है, सिर्फ 10वीं पास। इसमें आप देखेंगे तो पे स्केल 19,500 है। अब इसमें आपको काफी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो कि DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, बेसिक पे, लीव फेयर कंसेशन, लीव इनहेंसमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, इसके अलावा डिपेंडेंट मेडिकल ग्रेचुटी, इसके अलावा पेंशन स्कीम, स्टाफ ओवरड्राफ्ट, हाउस बिल्डिंग लोन, कन्वेंशन लोन, ग्रुप पर्सनल, एक्सीडेंटल पर्सनल, काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि ये सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक में काफी सारे फैसिलिटी होते हैं सैलरी के अलावा। अब यहाँ पे जो बेसिक पे सैलरी है 19,500, तो इन हैंड सैलरी अगर की बात करें तो इसमें लगभग 30,000 प्लस आपको इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिल सकता है, 28 से 30,000। और इसके अलावा इतने सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिट है। जो वर्क प्रोफाइल है काफी आसान है फ्रेंड्स। आपको जो है ऑफिस में काम करना होता है, मैनेजर बोलेंगे कि ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, या मेलिंग करना हो, प्रिंट आउट करना हो, कस्टमर को हेल्प करना हो, फॉर्म भरवाना हो, ये सब आपको काम करने होते हैं। पियोन वाला जो काम होता है फ्रेंड्स, जो साफ सफाई का, वो सब नहीं करना होता। बैंक में अक्सर देखे होंगे थर्ड पार्टी के माध्यम से चाय पिलाना, पानी पिलाना, दफ्तर साफ सफाई, पोछा मारना, टॉयलेट साफ करना, वो अलग से थर्ड पार्टी के द्वारा जो है सारा चीज किया जाता है। लेकिन ये जो काम है ऑफिस असिस्टेंट का काम है, जिसके अंतर्गत आपको ऑफिशियल वर्क करना है, आपको कंप्यूटर चलाने का भी मौका मिलेगा, प्रिंट करने का भी मौका मिलेगा, पासबुक प्रिंट करेंगे, और भी तमाम आप काम कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये आपकी काफी शानदार भर्ती है। बैंक का आपका काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल। आप यहाँ पे जो डे बाई डे छोटे छोटे काम होते हैं वही सब आपको देखना होता है। तो ये भी काफी शानदार भर्ती है। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके आधार पे आपका चयन हो जाएगा। फॉर्म भरेंगे
तो आपको अगर ग्रेजुएशन पास है तो सीधे आपको जो है 2 इंक्रीमेंट होने के बाद ही आपको सैलरी मिलता है, तो सैलरी आपको बढ़ के भी आता है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास 12वीं पास है तो फॉर्म भरते हैं तो जो बेसिक पे वही से स्टार्ट होता है, लेकिन ग्रेजुएशन पास है तो 2 इंक्रीमेंट बढ़ के आपको सैलरी मिलता है। और जब भी आपको क्लर्क वाले पद पे वैकेंसी आती है बैंक में तो आपको वहां पे जो है ज्यादा चांस मिलता है। और इसमें जो फॉर्म भरने का फी है वो 600 रुपया है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क है। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है कैसे फॉर्म भरना है, वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है, इसी के आधार पे आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगा। आप जहां चाहे वहां एग्जाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस 5 वैकेंसी के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन 5 वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको आप प्लीज शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जो लोग इस बहाली के बारे में जानना चाहते हैं और डीपली, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उस पद पे अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई आसानी से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।